हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं फूड वेयर वी फाउंड क्लास 6 का ये चैप्टर 1 है। और इसमें हम जानेंगे कि भोजन जो हमारे प्लेट में आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। हम तो खाते हैं। अब किसी से पूछा जाए कि भोजन आप कहाँ से लेते हो, तो आप लोग ये नहीं समझिए ग्रोसरी शॉप से हम भोजन लेते हैं या फिर कुछ बच्चे का देते हैं, मम्मी हमें देती है। ये गलत है। आपको ये थोड़े से इमोशनल हो गए। तो ये देखिए ये कहाँ से आते हैं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले स्लाइड पे। तो देखिए क्या है, फूड वैरायटी। पहले तो जो हम नॉर्मली खाना खाते हैं वो हमें प्लांट या एनिमल से मिलते हैं, ऐसे रफली ही बता रही हूँ। उसके बाद देखते हैं फूड वैरायटी। क्या हम खाना जो खाते हैं वो क्या एक ही प्रकार के होते हैं? और आप अपने दोस्तों से पूछिए क्या उन्होंने आज एक ही तरह के खाने खाए हैं। जो आप दाल रोटी खाए हैं, क्या वो उन्होंने वही खाया है? नहीं। यदि आपने दाल रोटी खाई, किसी ने दाल चावल खाए होंगे, किसी ने कोई अदर स्टेट से, तो उनकी तो वैरायटी ही अलग होगी। कोई इडली डोसा खा रहा है तो कोई पराठा दही खा रहा है। तो ये क्या है, फूड वैरायटी है। लेकिन न्यूट्रिशन क्या होते हैं, एक ही मिलते हैं। तो इसके बारे में हम आगे की बात कर लेते हैं। वो कहते हैं व्हाट डू वी ईट। अब हम क्या खाते हैं? हम क्या खाते हैं? जो भोजन हम खाते हैं वो कहाँ से आता है? प्लांट से आता है और एनिमल से होता है। जिसमें हम क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, फैट्स खाते हैं, और क्या खाते हैं? विटामिन्स मिनरल्स खाते हैं और वाटर इनटेक करते हैं। ये सभी क्या है? हमारे भोजन है। इसकी डेली बेसिस पे हमारे शरीर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है गाइज, और हम इसे खाकर स्वस्थ रहते हैं। अब खाना खाना क्यों ज़रूरी है? तो इससे हमें क्या होती है? एनर्जी मिलती है। जब पता है, हम जब सांस भी लेते हैं तो सांस लेने में भी एनर्जी खत्म होती है। इसीलिए पहले भोजन चाहिए। यदि भोजन नहीं मिलेगा तो हम मर सकते हैं, ये आप लोग जानते होंगे। तो भोजन हमें पहले तो ये होता है, उसके बाद हमारे शरीर के विकास के लिए भी ज़रूरी होती है, रोगों से लड़ने के लिए भी ज़रूरी होते हैं। इसीलिए हमें फूड को खाना चाहिए। खाना आवश्यक हो जाता है। कहता है नहीं, सब कुछ पेट के लिए हो रहा है तो खाना इतना आवश्यक है। और पता है फूड मटेरियल एंड इट्स सोर्सेज। तो हमें फूड मटेरियल को देख लेना है। जैसे कि हमने बात किया था कि फूड मटेरियल क्या होते हैं। हम लोग खाते हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गए, तो इसके सोर्स क्या हो गए? ये हो जाएंगे पोटैटो, बीट और राइस हो गए। और फिर खाते हैं प्रोटीन, तो इसमें सारी दालें हो गए। फिर हमारे पास हो जाते हैं क्या? मिल्क हो गए, मीट हो गए, ये सभी हो गए। फिर फैट्स हो जाते हैं। फैट्स में हमें क्या चाहिए? ऑयल, घी, ये सभी चाहिए होते हैं। ठीक है गाइस, तो इस तरह से इसके सोर्सेस हैं। विटामिन मिनरल के लिए आप खा सकते हैं ये ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट्स खा सकते हैं। फिर आपको पानी भी लेना है और कुछ अंकुरित भोजन लेना चाहिए, जिससे कि फाइबर भी आपके शरीर में मिल जाए। उसके बाद है क्या? प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। तो हमें क्या करते हैं? प्लांट के पार्ट को, अब देखिए क्या होता है, सरसों जो होते हैं उसके बीज को हम खाते हैं, गेहूँ जो होते हैं उसके सीड को ही खाते हैं। लेकिन जब आम हम खाते हैं तो उसके फ्रूट को खाते हैं। पालक जब खाते हैं तो उसके लीव्स को खाते हैं। तो क्या होता है कि अलग अलग पौधों के क्या होते हैं, अलग अलग भाग को हम खा सकते हैं, जिसमें कि वो भोजन जमा करता है। कौन? प्लांट। अब आ रही है बात क्या? एनिमल के। तो एनिमल के सोर्स भी हैं, जैसे कि हम मिल्क खा रहे हैं, एग खा रहे हैं और मीट खा रहे हैं। कुछ लोग उसके ऑयल, जैसे फिश ऑयल होते हैं, वो भी खाए जाते हैं। ठीक है, तो ये एनिमल और प्लांट के पार्ट हो गए सोर्स में। स्प्राउट क्या होते हैं? स्प्राउट क्या होती हैं? देखिए आप एक चने, कोई भी दाल ले सकते हैं, वैसे चने मूंग ये कोई भी रात भर भिगोइए। उसके बाद उसको अगले दिन साफ़ करके पानी को, उसको एक कपड़े के साथ एक पोटली बना दीजिए। अब क्या होगा, दूसरे दिन फिर आप देखेंगे तो उसमें एक वाइट छोटे छोटे प्लांट निकल के आएंगे। तो ये जो वाइट प्लांट होंगे उसी को हम कहते हैं स्प्राउट। ठीक है गाइस, आगे की ओर बढ़ते हैं। ये है हनी। हनी भी एक क्या है? एनिमल सोर्स है। आपको पता होगा कि हनी भी जो होते हैं, हनी भी अपने द्वारा क्या करते हैं? हनी का निर्माण करते हैं, जो पौधों में छत्ते लगाए जाते हैं या बड़े बड़े बिल्डिंगों में बनाए जाते हैं। और ये बहुत मीठे होते हैं और इसे एंटीबायोटिक भी कहा जाता है, जिसके कारण किसी प्रतिरोधी क्षमता क्या होते हैं हमारे शरीर में बढ़ते हैं। इसीलिए खांसी वगैरह में इसे लिया जाता है अदरक के साथ। ठीक है गाइस,
आगे देखिए व्हाट डू एनिमल इट्स। अब एनिमल क्या खाते हैं, हम लोग तो ये सारी चीज़ें खाते हैं, एनिमल क्या खाते हैं। तो एनिमल क्या करते हैं, कुछ एनिमल तो ऐसे हैं जो क्या करते हैं, सिर्फ पौधे के बेसिस पे खाते हैं, जैसे बकरी, गाय, ये सारी हो गई। फिर कुछ एनिमल ऐसे हैं जो क्या करते हैं, मीट वगैरह खाते हैं, जैसे टाइगर, लायन, ये सब हो गए। फिर क्या होते हैं, यानी कि दूसरे के जैवों को मारकर उसके फ्लेश को खाते हैं। लेकिन कुछ जानवर ऐसे हैं जो क्या करते हैं, प्लांट बेसिस भी खाते हैं और एनिमल बेसिस भी खाते हैं। जैसे क्या हो जाएंगे, कुत्ते जो हो गए हैं, डॉग, सबके वो क्या करते हैं, मीट भी खाते हैं और रोटी भी खाते हैं। भालू हो गए, इसको हम आगे देखने वाले हैं तीनों कैटेगरी में कि कौन क्या खाते हैं और उसे क्या कहा जाता है। तो पहला है हमारे हार्बीवोरस। हार्बी मतलब हर्ब, इसको हम चाहे तोड़ के देखें तो ये हो जाता है हर्ब। हर मतलब किसे, शाकीय, यानी कि शाकाहारी, जो शाक पेड़ पौधों को खाते हैं उसे कहते हैं हार्बीवोरस। जो जैसे कि ये डियर हो गए, तो उसके बाद जैसे कि ये डियर हो गए और फिर बकरी, गाय, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है गाइस, अब हम चलते हैं आगे की ओर। आगे हमारे पास है कार्निवोरस। कार्नि मतलब कि जो एनिमल के ईटर होंगे, दूसरे एनिमल को खाएंगे, उसे कार्निवोरस कहते हैं। जैसे कि ये मगरमच्छ आपको दिख रहा है, उसके बाद हो जाएंगे लायन, टाइगर, बेयर, ये सारी चीज़ें। ठीक है गाइस, आगे की ओर हम बढ़ते हैं तो ये है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस मतलब वैसे एनिमल जो क्या करते हैं, एनिमल के भी प्रोडक्ट खाएंगे और प्लांट के भी प्रोडक्ट खाएंगे। जैसे डॉग हो गए हैं, बेयर हो गए यानी कि भालू, और हम लोग भी हो गए हैं, मैन जितने भी हैं वो भी क्या है, ओमनीवोरस है। अब ये मत बोलना कि हम नॉन वेजिटेरियन हैं और हम वेजिटेरियन हैं। आपको इसी तरीके से प्रकृति ने बनाया है कि दोनों चीज़ों को खाया जा सका, इसीलिए मैन क्या है, ओमनीवोरस है, सर्वाहारी है। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको बातें समझ में आई होगी। तब तक के लिए चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर कीजिए। टेक केयर एंड लर्न मोर। थैंक यू, बाय बाय।